देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं काजल सोनबेर और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। रामनगरी अयोध्या में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा और प्राचीन सावन झूला मेला पर रोक लगा दी है। रामनवमी मेले के बाद अब संतों ने एक बार फिर से लोगों से घरों में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। एसपी सिटी विजय पाल सिंह का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी भीड़भाड़ वाले आयोजन की अनुमति नहीं है। ऐसे में अयोध्या के कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने 1 जुलाई से श्रद्धालुओं का नगर में प्रवेश वर्जित करने का निर्देश दिया है। कांवड़ियों को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। अयोध्या की सीमाओं को श्रद्धालुओं के लिए सील किया जाएगा। एसपी सिटी ने कहा है कि श्रद्धालुओं से अयोध्या के संतों ने भी घरों में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। अयोध्या में प्राचीन सावन झूला मेला प्रसिद्ध है। यह श्रावण महीने में अयोध्या के मणि पर्वत पर आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि मिथिला की राजा जनक ने अपनी पुत्रियों को उपहार स्वरूप दिया था। इसे अयोध्या में मणि पर्वत पर स्थापित किया गया। बाद में राम और सीता श्रावण मास में यह झूला झूलने आते थे। इसी मान्यता के चलते अयोध्या में श्रावण मास में मणि पर्वत पर झूलना उत्सव मनाने का प्रचलन आज भी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अयोध्या के मणि पर्वत को झूलनोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही सावन मेले की शुरुआत होती है। वहीं संतों ने श्रावण में कांवड़ियों और अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को घरों में रहकर पूजा करने की अपील की है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि लोगों को वैश्विक महामारी से बचने का जतन करना चाहिए। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बार श्रावण मास में श्रद्धालुओं से घरों में रहकर मानसिक पूजा करने की अपील की है। कोरोना महामारी है और इसे जितना हो सके बचाव करना चाहिए, क्योंकि जीवन है, जहान है। ऐसी स्थिति में मैं समस्त देशवासियों से यही अपील करूँगा कि जो कुछ भी पूजा पाठ करना है अपने घर में ही करें। और हमारे यहाँ मानसिक पूजा होती है, मानसिक दर्शन होते हैं, वो अपने घर में ही बैठ करके करें। ऐसा समझें कि हम अयोध्या गए हैं मन से और भगवान के झूलन उत्सव देखें, झूलन उत्सव मनाएं। ये मन से करें और घर पर ही रह करके करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महामारी है और इससे यह छूत की बीमारी है और इससे जितना बचाव हो सके बचाव करना चाहिए। इसलिए सावन महीना में जो झूलन उत्सव होता है वो झूलन उत्सव नहीं होगा। और यहाँ तक कि सबसे निवेदन किया गया है कि सावन झूले में यहाँ भीड़ भाड़ करने के लिए नया है और अपने घर पर ही इसको मनावें। ये सबसे उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। इससे हमारे देशवासियों इस कोरोना से लड़ करके जीतने के लिए यही उपाय है कि हम संयम से रहें और अपने घर पर ही पूजा पाठ करें, लेकिन बाहर निकल करके और किसी प्रकार की कोरोना की जो महामारी है उससे बचने का प्रयास करें। पूजा होती है, ये माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा और कराया जाए। इसलिए लोग कांवड़ लेकर के जितने भी स्थान मुख्य हैं शंकर जी के, वहाँ जा करके और जल चढ़ाते हैं। कोई गंगोत्री से जल लाता है, कोई यमुनोत्री से जल लाता है और विशेषकर रामेश्वरम तक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का आराधना विशेष रूप से सावन महीना में किया जाता है। इसलिए सावन का जो झूलन उत्सव है यह भगवान के लिए है और लोग झूलन उत्सव में ये कहते हैं कि जहाँ पर जब भगवान झूला बैठ करके और लोग भक्तगण झुलाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनकी मनोवांछित जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए और फल मिलता है उनको। इस प्रकार से सावन के जो महीना है वो 2 प्रकार से विशेष महत्वपूर्ण है। एक भगवान शिव की पूजा और दूसरे
भगवान राम, भगवान विष्णु आदि देवताओं का झूलन उत्सव, इसको मनाने से हमको कल्याण मणिपुर इसलिए है कि जो झूलन उत्सव अयोध्या का शुरू होता है वो मणि पर्वत से ही शुरू होता है। मणि पर्वत मणियों का वो कवि पर्वत रहा है और यह भी कहा जाता है कि वह मणि जो है वो महाराज जनक आए थे और वहाँ निवास किए थे जनकौरा, जिसे आज जनौरा कहा जाता है। वहाँ दुर्गा के कुंड है, दुर्गा मंदिर है, उसी जगह उन्होंने निवास किया था और जो मणि ला करके उन्होंने दिया कि अयोध्या अपने पुत्रियों को उस मणि को वहीं पर स्थापित कर दिया गया, इसीलिए वो मणि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये हुआ कि राम और सीता वहाँ जाकर के झूलन उत्सव मनाएंगे, इसे झूलन उत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस वर्ष वहीं खंडेश्वरी मंदिर के महंत दिलीप दास त्यागी ने कहा है कि हमें शासन और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इस समय देश वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने पूरी देश के श्रद्धालुओं से पूजा पाठ करने की अपील की है। महंत दिलीप दास त्यागी ने कहा है कि श्रद्धालुओं जहां पर है वहीं रहें और वैश्विक महामारी में बाहर निकलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रशासन का जो निर्देश है उनके निर्देशानुसार सभी भक्तों को, जनता को, सभी संतों को चलना चाहिए, सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देश वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। और अयोध्या का तो सबसे बड़ा उत्सव भगवान राम की जन्मोत्सव पर रामनवमी का होता है। जब उसको हम सब लोगों ने सहजता से मनाया तो सावन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अयोध्या के लोग तो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, सभी लोग अपने अनुसार करेंगे ही। साथ में मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सभी भक्तों को, शिव भक्तों को जो कांवड़ लेकर चलते थे, उनसे अब निवेदन है कि अब की बार हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रह करके सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी का पूर्णतः पालन करना पड़ेगा। जब तक कोरोना है देश में, जब तक कोरोना है तब तक हमको कोरोना मानकर हर व्यक्ति से दूर रहना पड़ेगा। इसी अनुसार हम सावन मेला को मनाएं, यही अपील है कि आप सभी लोग अपने घरों में ही भगवान शिव का स्मरण करें, आराधना करें, अर्चन करें, पूजन करें और भीड़ से दूर रहें। आप दूसरे को नहीं, खुद को बचाएं। आप बचेंगे, देश बचेगा। यही मेरा संदेश है। क्या नाम है हमारा? दिलीप दास त्यागी, राम वैदेही मंदिर, अयोध्या। ऐसा है कि कोरोना को देखते हुए कोई भी भीड़ भाड़ और कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जो है ये प्रतिबंधित हैं। कोई भी समूह में जो है भीड़ किसी भी प्रकार से अनुमन्य नहीं है और जो धर्मस्थल जो खुले हुए हैं वहाँ पर भी गाइडलाइन का पूरा पालन हो रहा है कि एक एक करके लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सामूहिक रूप से एक साथ भीड़ के रूप में बिल्कुल मना है। और सभी जो साधु संत हैं, जो भी सभी लोग जो है स्वतः जो है अपील कर चुके हैं, सब लोग घरों में ही पूजा अर्चना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाइडलाइन का पालन हो रहा है, जो शासन की है, और इसके लिए पूरी व्यवस्था है और पूरे सुरक्षा प्रबंध, पुलिस प्रबंध किया गया। देखिए, जो अयोध्या के अंदर जो भी मेन ड्यूटी पॉइंट हैं, बैरियर्स हैं, वहाँ पर पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है और उसके लिए चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए और सुरक्षा संबंधी जांच के लिए वो सब वहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। और स्नान में भी सामूहिक रूप से जो है मना किया गया। सामूहिक रूप से जो है कोई भी स्नान या कोई भी धार्मिक सामाजिक क्रियाकलाप कोई सामूहिक रूप से या भीड़ भाड़ वो अनुमन्य नहीं।